क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर साल भगवान 15 दिनों तक बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब 15 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो भक्तों के मन में सिर्फ एक सवाल होता है, भगवान बीमार क्यों पड़े? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान होते हैं। उन्हें न भूख लगती है, न प्यास, न बीमारी। लेकिन भारत के पुरी जगन्नाथ मंदिर में हर साल एक ऐसा समय आता है जब स्वयं भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार हो जाते हैं। जी हां, पूरे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं और भगवान को एक गुप्त कक्ष में ले जाया जाता है। इन 15 दिनों तक न कोई भक्त भगवान को देख सकता है, न मंदिर में दर्शन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन 15 दिनों के दौरान भगवान के साथ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये केवल एक परंपरा है, लेकिन मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इन दिनों में भगवान सचमुच बीमार हो जाते हैं। आखिर भगवान को बीमारी क्यों होती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो शायद आपको भी एहसास होगा कि भगवान अपने भक्तों के दर्द को कितना करीब से महसूस करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर का वो रहस्य जिसे सुनकर कई भक्तों की आत्मा तक कांप जाती है। अब जरा सोचिए, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। ये सब होता है भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में से एक, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित ये मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। हर साल यहाँ होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। जब भगवान जगन्नाथ विशाल रथ पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं तो पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा से ठीक पहले मंदिर में एक ऐसी परंपरा होती है जो सुनने में ही रहस्यमयी लगती है। हर साल एक विशेष समय आता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। इस भव्य स्नान को स्नान यात्रा कहा जाता है। हजारों भक्त इस दृश्य को देखने के लिए मंदिर में एकत्र होते हैं। पूरा वातावरण मंत्रों और भक्ति से भर जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो सदियों से लोगों को चौंकाता आया है, क्योंकि इस स्नान के तुरंत बाद मंदिर के पुजारी घोषणा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद दुनिया के किसी और मंदिर में नहीं होता। भगवान को मंदिर के गर्भगृह से हटाकर एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भक्तों के लिए दर्शन पूरी तरह बंद हो जाते हैं। सोचिए, जहां हर दिन लाखों लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, वहां अचानक 15 दिनों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ के साथ जो होता है वो केवल मंदिर के कुछ चुनिंदा सेवकों को ही पता होता है। और जब आप उस परंपरा को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि सनातन धर्म की परंपराएं कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं। अब इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय में जब इस महान मंदिर की स्थापना हुई थी। ओडिशा के समुद्र तट पर बसे पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को सनातन धर्म के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। ये मंदिर 4 धामों में से एक है, बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी। कहा जाता है कि जो भक्त अपने जीवन में एक बार भी इन 4 धामों के दर्शन कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है।
पुरी का ये भव्य मंदिर लगभग 800 से 900 साल पुराना माना जाता है। इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़दंग देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान का रूप अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और उनका रूप भी बहुत विशेष है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, छोटे हाथ और रहस्यमयी मुस्कान। कई विद्वान कहते हैं कि ये रूप भगवान की उस लीला को दर्शाता है जिसमें वे हर जाति, हर वर्ग और हर इंसान को अपने पास आने का अधिकार देते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर बैठकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा होता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र का रथ तालध्वज कहलाता है और माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन। इन विशाल रथों को हजारों भक्त रस्सियों से खींचते हैं। उस समय पुरी की सड़कों पर ऐसा दृश्य होता है जैसे पूरा संसार भगवान के स्वागत में उमड़ पड़ा हो। भक्तों की भीड़, हर तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्ति का ऐसा महासागर जो किसी को भी भावुक कर दे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रथ यात्रा से ठीक पहले मंदिर में एक ऐसी परंपरा होती है जो बेहद रहस्यमयी है। और इसी परंपरा के कारण हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जो बात आप अब सुनने वाले हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये रहस्य जुड़ा है एक ऐसी प्राचीन परंपरा से जिसे सदियों से मंदिर के पुजारी ही निभाते आए हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से शुरू होता है जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। हर साल रथ यात्रा से ठीक पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और एक विशेष मंच पर विराजमान किया जाता है। हजारों भक्त इस दृश्य को देखने के लिए मंदिर में उपस्थित होते हैं। फिर शुरू होती है वो परंपरा जो सुनने में जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी भी। मंदिर के पुजारी भगवान को 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान कराते हैं। ये जल अलग अलग तीर्थों और पवित्र स्थानों से लाया जाता है। मंत्रों के उच्चारण के बीच भगवान का ये दिव्य स्नान होता है। भक्तों के लिए ये दृश्य बेहद पवित्र और भावुक होता है। लेकिन जैसे ही ये स्नान समाप्त होता है, मंदिर के अंदर एक अजीब सी घोषणा होती है। पुजारी बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ को ज्वर हो गया है। जी हाँ, माना जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी परंपरा जो दुनिया के किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलती। भगवान को तुरंत एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है, जिसे अनासर घर कहा जाता है। इसके बाद मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। अगले 15 दिनों तक भगवान के दर्शन पूरी तरह बंद रहते हैं। सोचिए, जहां रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, वहां अचानक मंदिर के द्वार बंद हो जाएं तो भक्तों के मन में कितनी जिज्ञासा और आश्चर्य होता होगा। लेकिन इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के अंदर क्या होता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस समय केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही भगवान की सेवा करने की अनुमति रखते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों भगवान को विशेष आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं और उन्हें पूरी तरह आराम कराया जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इन 15 दिनों के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ जो गुप्त परंपरा निभाई जाती है, उसके पीछे छिपा है एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो सुनकर कोई भी भक्त भावुक हो सकता है। अब समय है उस परंपरा को समझने का जो सदियों से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निभाई जा रही है। ये केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये एक ऐसी लीला है जिसमें भगवान अपने भक्तों के साथ मानव जीवन के भावों को साझा करते हैं। सब कुछ शुरू होता है स्नान यात्रा से। ये उत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर एक विशाल मंच पर विराजमान किया जाता है।
इसके बाद शुरू होती है वो पवित्र परंपरा जिसे देखने के लिए हजारों भक्त पुरी पहुंचते हैं। मंदिर के सेवक और पुजारी भगवान को 108 पवित्र घड़ों के जल से स्नान कराते हैं। इन घड़ों का जल किसी साधारण कुएं से नहीं लिया जाता। ये जल मंदिर के एक विशेष पवित्र कुएं से निकाला जाता है जिसे सुनकुआं कहा जाता है। मंत्रों के उच्चारण के साथ एक एक करके भगवान पर जल चढ़ाया जाता है। भक्तों के लिए ये क्षण अत्यंत भावुक होता है। हर तरफ जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजते हैं। लेकिन इस भव्य स्नान के बाद एक ऐसी घटना होती है जो पहली बार सुनने वाले को आश्चर्य में डाल देती है। माना जाता है कि इतने ठंडे जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ को ज्वर हो जाता है और तब मंदिर के पुजारी घोषणा करते हैं कि भगवान अब बीमार हैं। यही कारण है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान को एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है जिसे अनासार घर कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां भगवान को 15 दिनों तक विश्राम कराया जाता है। इन दिनों में मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहते हैं और भक्तों के लिए दर्शन पूरी तरह रोक दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर भगवान की सेवा उसी तरह होती रहती है जैसे किसी बीमार व्यक्ति की सेवा की जाती है। मंदिर के सेवक भगवान को विशेष आयुर्वेदिक औषधियां और काढ़ा अर्पित करते हैं। इस काढ़े को स्थानीय भाषा में फुलुरी तेल और विशेष जड़ी बूटियों से बना पेय कहा जाता है। माना जाता है कि ये औषधि भगवान के ज्वर को शांत करने के लिए दी जाती है। इन दिनों भगवान को भारी भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि हल्का भोजन और औषधीय पेय ही अर्पित किया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि इन 15 दिनों के दौरान भगवान के दर्शन किसी को नहीं होते। केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही भगवान के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। वे भगवान की सेवा उसी तरह करते हैं जैसे कोई पुत्र अपने बीमार पिता की सेवा करता है। इस पूरी प्रक्रिया को अनासार काल कहा जाता है और जब ये 15 दिनों का समय समाप्त होता है तो भगवान एक नए रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इन 15 दिनों के बाद जब भगवान जगन्नाथ फिर से प्रकट होते हैं तो उनका स्वरूप पहले से थोड़ा अलग दिखाई देता है। जो बात अब आप सुनने वाले हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान की एक गहरी लीला है जो भक्तों को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है जिसे समझे बिना ये पूरी परंपरा अधूरी लगती है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं। असली सवाल ये है कि भगवान ऐसा क्यों दिखाते हैं कि वे बीमार हैं। सनातन धर्म में भगवान केवल दूर बैठकर संसार को देखने वाले देवता नहीं हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख को महसूस करते हैं और कई बार उनकी तरह ही व्यवहार करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ये परंपरा दरअसल भगवान की उसी लीला का प्रतीक है। जब भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के बाद बीमार होते हैं तो ये हमें एक गहरा संदेश देता है। संदेश ये कि भगवान अपने भक्तों के दुख और पीड़ा को समझते हैं। जिस तरह एक इंसान कभी कभी बीमार पड़ता है, वैसे ही भगवान भी ये दिखाते हैं कि वे मानव जीवन की भावनाओं से अलग नहीं हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में भगवान को केवल पूजा नहीं जाता, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह माना जाता है। कहीं उन्हें बालक समझकर झुलाया जाता है, कहीं मित्र समझकर उनसे बात की जाती है और कहीं माता पिता की तरह उनका ध्यान रखा जाता है। पुरी में जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं तो मंदिर के सेवक उनकी सेवा उसी तरह करते हैं जैसे घर में कोई बीमार हो जाए। उन्हें औषधि दी जाती है, विश्राम कराया जाता है और विशेष भोजन अर्पित किया जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, ये भगवान और भक्त के बीच करुणा और प्रेम का संबंध दर्शाती है। सोचिए, यदि भगवान हमेशा केवल दिव्य और असीम शक्ति वाले रूप में ही रहें तो शायद इंसान उनसे इतना जुड़ाव महसूस न कर पाए। लेकिन जब भगवान मानव भाव दिखाते हैं, जब वे हमारी तरह हंसते, रोते और बीमार होते दिखाई देते हैं, तब भक्तों को लगता है कि भगवान उनके बहुत करीब हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी को जगत का नाथ यानी पूरे संसार का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि वे केवल मंदिर में रहने वाले देवता नहीं हैं, वे हर भक्त के जीवन से जुड़े हुए हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इन 15 दिनों के बाद जब भगवान फिर से दर्शन देते हैं तो उनका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है और इस परिवर्तन के पीछे भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है।
अब हम उस रहस्य के पास पहुंच चुके हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर भक्तों के मन में ये सवाल आता है, अगर भगवान बीमार हैं तो उनके दर्शन पूरी तरह बंद क्यों कर दिए जाते हैं? आखिर उन 15 दिनों में ऐसा क्या होता है जो किसी भी भक्त को देखने की अनुमति नहीं होती? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और प्राचीन परंपरा छिपी हुई है। जब स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं तो उन्हें अनासार घर में ले जाया जाता है। इन 15 दिनों के दौरान भगवान की मूर्तियों की विशेष सेवा और देखभाल की जाती है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान की मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी से बनी होती हैं। इतने बड़े स्नान के बाद माना जाता है कि मूर्तियों की बाहरी रंगत थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसीलिए इन 15 दिनों के दौरान मंदिर के विशेष कलाकार और सेवक भगवान की मूर्तियों को फिर से सजाते और रंगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को नवयौवन सेवा कहा जाता है। इस समय भगवान को एक नए रूप में तैयार किया जाता है ताकि जब वे फिर से भक्तों के सामने आएं तो उनका स्वरूप पहले से भी अधिक दिव्य और आकर्षक दिखाई दे। और यही कारण है कि इन 15 दिनों तक दर्शन पूरी तरह बंद रहते हैं। जब ये सेवा पूरी हो जाती है तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक नए और ताज़ा रूप में प्रकट होते हैं। इस दर्शन को नवयौवन दर्शन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान का तेज और दिव्यता पहले से कहीं अधिक दिखाई देती है। हजारों भक्त उस क्षण का इंतजार करते हैं जब 15 दिनों के बाद मंदिर के द्वार फिर से खुलते हैं और वे भगवान के नए रूप के दर्शन कर पाते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन 15 दिनों की ये लीला सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश भी है। अब जब आप इस पूरी परंपरा को समझते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। भगवान जगन्नाथ बीमार इसलिए नहीं पड़ते कि उन्हें सच में बीमारी है। वे बीमार इसलिए पड़ते हैं ताकि हमें ये एहसास हो सके कि भगवान हमारे जीवन से कितने करीब हैं। जब इंसान बीमार पड़ता है तो वो दर्द, कमजोरी और असहायता महसूस करता है, और शायद यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ हर साल ये लीला करते हैं ताकि भक्त समझ सकें कि भगवान हमारे दुख और पीड़ा को भी महसूस करते हैं। वे केवल आकाश में बैठे हुए देवता नहीं हैं, वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वे हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ रोते हैं और कभी-कभी हमारी तरह ही बीमार भी पड़ जाते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी को जगत का नाथ कहा जाता है, क्योंकि वे केवल मंदिर में रहने वाले भगवान नहीं हैं, वे हर भक्त के हृदय में बसते हैं। और जब 15 दिनों के बाद मंदिर के द्वार फिर से खुलते हैं और भगवान नए रूप में दर्शन देते हैं तो वो केवल एक दर्शन नहीं होता, वो एक संदेश होता है। एक संदेश ये कि हर कठिन समय के बाद एक नया आरंभ जरूर होता है। जिस तरह भगवान 15 दिनों के बाद नवयौवन रूप में प्रकट होते हैं, उसी तरह इंसान के जीवन में भी हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। और शायद यही भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत लीला का सबसे गहरा अर्थ है। अगर आपके मन में भी भगवान जगन्नाथ के प्रति सच्ची आस्था है, अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों का दुख समझते हैं, तो इस पवित्र क्षण में कमेंट में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। और अगर ये अद्भुत रहस्य आपको भी चौंकाने वाला लगा हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी और भक्त का भी भगवान के प्रति विश्वास और मजबूत हो जाए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय जगन्नाथ।